ओम शांति। 7 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नंबर 1 आने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 1 अर्थात स्वर्ग में ऊंच पद पाना। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ, अर्थात योग बल से अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त कर बाप दादा से मस्तक पर विजय का तिलक लेने के लायक बन गई हूँ। तो आज सारा दिन अपने मस्तक पर विजय का तिलक देखना है और अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करनी है। तब होगा अगर सारा दिन बाप की याद रहेगी। आज हम चिंतन करेंगे, मेरे संकल्प, बोल, कर्म में समर्थी कहाँ तक रहती है, अर्थात नेगेटिव और साधारणता बिल्कुल ख़त्म हो, इस पर विशेष अटेंशन देंगे। नंबर 1 बनने के लिए आज हम जो विधि बाबा ने बताई उसमें पहली है योग बल, दूसरी है श्रीमत, तीसरा है स्वदर्शन चक्कर, चौथा है सेवा। योग बल के लिए बाबा ने कहा, जब तुम योग बल जमा करते हो तो माया जीत बन जाते हो, अंतमति सोगति हो जाती है, आत्मा पतित से पावन बन जाती है और इसलिए हमें निरंतर यात्रा पर रहना है। ये यात्रा है शांति धाम और सुख धाम की। जब हम बाप को और सुख धाम को याद करते हैं उस समय हमें अपनी आँखों को बंद नहीं करना है। बाबा ने कहा 7 डेज़ का कोर्स करके भला कहाँ भी जाओ, लेकिन याद की यात्रा में रहो। इसी तरह बाबा ने योग बल को जमा करने की दूसरी विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अर्थात जब आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी होंगे तब ही हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अंतमति सोगति हमारी हो जाएगी। आत्मा बिंदु है, परम धाम में रहने वाली है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा ऑलराउंडर है। आत्मा में ही सब धारणाएं होती है। आत्मा ही दुख सुख का पाठ बजाती है। हमारे आत्मा का पिता दूर देश का रहने वाला है, निराकार है, सृष्टि के आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक है। हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले हैं। वो ही जो है कारीगर है, जो नई दुनिया की रचना करते हैं। एक अच्छा कारीगर भी है। बाप को टाइटल्स की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं ही सब कुछ करता भी है और कराता भी है। वो हमें श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए सच्चा गीता ज्ञान भी देता है। तो ऐसे बाप की याद से स्वयं को माया जीत बना करके रखना है। तो बाप से संबंधों का अनुभव करते रहना है। पिता के संबंध से बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। उसी के लिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। इस समय वो गरीब निवास हैं। गरीब विशेष इस वर्षे को प्राप्त कर लेते हैं। वही टीचर बन करके हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से हमारा भविष्य पद ऊंच हो जाता है। जब हम टीचर को याद करते हैं तो टीचर के साथ पढ़ाई के साथ भी योग रहता है हमारा, और टीचर के साथ भी योग रहता है। वो हमारा टीचर योग बल से कमाई जमा कराता है, योग बल की पढ़ाई कराता है। वो टीचर हमें गीता ज्ञान देकर श्री कृष्णपुरी में राज्य दिलाता है। ऐसी पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना है और उगारना है और इस नशे में रहना है कि हम गीता पाठशाला में पढ़ते हैं, ना कि सत्संग सुनते हैं। और वही सतगुरु बनता है। हम उस सतगुरु को निमंत्रण देते हैं, वो हमारे निमंत्रण पर आते हैं कि हम उनको कहते हैं कि हमें इस कुंभी पाक नरक से निकालो। तो वो आकर के हमें तीसरा नेत्र भी देते हैं, भारी मंत्र भी देते हैं और स्वर्ग की सद्गति भी करते हैं। तो इसी खुशी में रहना है, जैसे कि हमें बाप टीचर सतगुरु मिला है, जिससे हम सभी आत्माओं की सद्गति हो जाती है और वो हमें श्रीमत भी देते हैं। तो आज सारा दिन
इस श्रीमत को याद रखना है जिस श्रीमत से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो पहली श्रीमत है पवित्र बनो। तो क्योंकि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो पवित्र आत्मा का क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। तो ये अपनी चेकिंग करनी है, क्रिमिनल आई तो नहीं रहती। फिर बाबा ने कहा विनाश होने से पहले अपनी मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है तो जीवन बंध से अपने को मुक्त कर लो। फिर बाबा ने कहा विनाश होने से पहले, ये विनाश होने वाला है, लेकिन अपना समय, अपनी एनर्जी दुनियावी बातों में और वेस्ट बातों में टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो अपने समय को सफल करना है। नंबर 1 आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देना है। अच्छी रीति धारणा करके ऊंच पद प्राप्त करना है। तो ये आज बाबा ने श्रीमत दी। नेक्स्ट श्रीमत दी कि वैराग्य द्वारा नष्टो मोहा बनो, क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। तुम्हें विनाश से पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त बनना है, क्योंकि बाबा साथ ले जाने के लिए आए हैं। इस शरीर को छोड़ हम स्वर्ग के वासी बनने वाले हैं, इस खुशी में रहना है। इसलिए अनेक झमेलों को छोड़कर मिलन मनाने के मेले में रहना है। तब हम नष्टो मोहा भी हो जाएंगे और इस ड्रामा में जो सबकी मौत नूंद है उससे हमें इस दुनिया से वैराग्य भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट है याद। तो बाबा ने कहा तुम्हें एक बाप की याद तो हो गया। फिर है स्वदर्शन चक्कर। बाबा ने कहा ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा में कैसे हम आए, अब हमें कहाँ जाना है, ये हमें नॉलेज है। जो आदि में थे तो 5 भूत नहीं थे, कोई मंदिर नहीं था, कोई पूजा नहीं होती थी, और वहाँ पर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब हम मध्य में आते हैं तब हम पूजा भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, गुरु के प्रवचन भी सुनते हैं। तो इसी तरह भक्ति करते करते हम नीचे उतरते आए हैं। तो अंत में फिर बाप आते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही हीरो पाठधारी हो, ऑलराउंडर हो, तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है। अब पावन बनकर फिर से नंबर 1 आकर ऊंच पद प्राप्त करो। तो इसी तरह बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। फिर हमें सेवा में भी बिजी रहना है। बाबा ने कहा तुम्हें सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा दिल्ली में और के कोने कोने में और मेले में लाखड़े में त्रिमूर्ति और गोला के बड़े बड़े चित्र लगा दो, जो अंधों के लिए आईना हो, अर्थात बुद्धि की आंख कमज़ोर है वो खुल जाए, इसको देख करके उनको स्मृति में आ जाए 84 जन्मों का राज। और साथ में अनेक धर्म कैसे आते हैं और एक आदि सनातन धर्म का, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है। इसके साथ साथ बाबा ने ये भी स्मृति दिलाई, सबको ये भी बताना है कृष्णपुरी में जाने के लिए स्वयं भगवान अभी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, हम जिससे जीवन बंध से जीवन मुक्त बन जाते हैं। इस तरह सेवा भी करनी है। चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देने से हम नंबर 1 आ सकते हैं। ओम शांति।